रूट के अंदर कि ये जो है 102 जाए। चलो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर पता स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 7 स्क्वायर रूट क्यूब रूट के एंट्रेंस कॉर्नर की। तो इससे पहले स्क्वायर रूट के 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत ही डीप में स्क्वायर रूट को समझा था, क्यूब रूट को समझा था कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग बेसिक इंट्रो वाले वीडियो को देखो, और अगर आप लोगों ने देख लिया है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि सर देख लिया है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस एंट्रेंस कॉर्नर में 21 क्वेश्चन हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को आप लोग जो लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते हो, ठीक है। यू ऑल आर इंपॉर्टेंट टू मी, ठीक है। एक एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग लाइक करते तो काफी मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो बनाने की मोटिवेशन आती है, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने का मन करता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बता दिया करो लाइक के थ्रू कि आप लोग वीडियो को देखते हो, एंजॉय करते हो, समझ में आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट क्यूब रूट के एंट्रेंस कॉर्नर की। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कर दो। इस एक्सरसाइज में टोटल 21 क्वेश्चंस है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को डीप बाय डीप ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। जो क्वेश्चन इजी होगा या सेम टाइप का होगा उसको आपको खुद भी देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18.75, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18.75। पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 18.75 है। यही है, यही कह रहा है। सेम क्वेश्चन सेम चीज। इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, थ्राइस ये नई चीज है, ये थ्राइस क्या टर्म है, थ्राइस, इस चीज को समझना। और एक होता है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। क्या होता है, 2 टाइम्स। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है कि इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, कि ये वाला जो नंबर है ना वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, थ्राइस है, 3 टाइम्स है। क्या कह रहा है कि किसी दो नंबर्स का, पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझ लो कि किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 18.75 है, इतना गिवन है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि इफ वन नंबर इज थ्राइस ऑफ अनदर, कि ये वाला जो नंबर है वो दूसरे वाले के 3 गुना है। तो ये तो हमें पता ही नहीं है, अननोन है, हमें नहीं पता। क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि एक्स हम क्यों ले रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो, अगर आप लोगों को एक्स की वैल्यू निकालना नहीं आता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाली वीडियो को जरूर देख ले एक बार, जिससे कि आपको पता चल जाएगा। रूल निकालने का वही होता है, बस हमने क्या किया कि हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है किसके ऊपर डिपेंड थी, सेकंड वाले पे। तो हमें ये पता ही नहीं, तो हमें पता नहीं होता तो हमने क्या लिया, अननोन, कि हमें नहीं पता, एक्स ले लिया। तो अब पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, तो इसका 3 टाइम्स कर दोगे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखो एक चीज मैं आपको और बता दूं, 3x प्लस एक्स करते हैं तो 4x होता है। क्यों 4x होता है, इसके आगे 1x है। जब वो ये x है तो इसका मतलब क्या है, सिंगल x, ठीक है। तो 3x प्लस 1x 4x हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम 3x मल्टीप्लाई x करते हैं तो क्या 4x आएगा, नहीं आएगा 4x। क्या आएगा, इसके आगे क्या है 1, 3 1 जा 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो और x की मल्टीप्लाई x से कर दो। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस टाइप का शायद मैंने कुछ बताया था, ठीक है। आप उस वीडियो को पहले 2 को देख ही लेना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 18.75, ठीक। बहुत ईजी था। अब देखो हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18.75 डिवाइडेड बाई 3। इस 18.75 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो 3 से 18.75 को डिवाइड करो, ठीक है। तो देखो 3 6 जा 18, दिख रहा है, पॉइंट लगा है तो पहले हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब जाके हम इस डिजिट को उतार सकते हैं। तो 7 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा 15, ये भी मैंने बताया था शायद इस टाइप का कुछ, ठीक है, पिछली वीडियोस में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 6.25। और एक और चीज मैं दोबारा से यहां पे बता रहा हूं, वैसे मैंने बेसिक इंट्रो वाले में बता रखा है, फिर से मैं यहां बता रहा हूं कि स्क्वायर, यहां से स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो जाके हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे निकालते हैं रूट अंदर 6.25 की वैल्यू। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले में ही बताया, बेसिक इंट्रो में नहीं बताया था शायद। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाले में मैंने पॉइंट वाला बताया था। फिर से एक बार यहाँ भी समझा देता हूँ कि क्या बताया था। हमें क्या निकालना है, 6.25, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट है तो पेयरिंग कर लेंगे, ये पेयर
ये सिंगल। अब सेम डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, या तो 6 आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ 2 आएगा। यहाँ 2 बार हमने 2 लिखा तो एक बार 2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 4, 6 में से 4 गया 2, इस साइड वालों को ऐड कर देते हैं, इस साइड वालों को माइनस करते हैं। 6 में से 4 गया 2, यहाँ पे माइनस कर दिया, 2 + 2 यहाँ 4 कर दिया। अब देखो हमें 25 नीचे उतारना है, लेकिन इस 25 से पहले क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर 25 यहाँ, अब इस 4 में 4 के आगे कितने से मल्टीप्लाई करें, 25 हो जाए, 5 से ही करेंगे, 5 5 25 होता है, ठीक है। 5 5 25, 5 5 20, 22, 225 आ गया 5 टाइम्स में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2.5 आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5, ठीक, 2.5 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द लार्जर नंबर, इस चीज को याद रखना, फाइंड द लार्जर नंबर। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको ही आंसर पे टिक लगा देंगे कि ये हो गया आंसर, बट अगर आप इसको लगा दोगे तो आपकी मेहनत भी खत्म यहीं पे, कि आपने इतना मेहनत भी किया, आप सही भी निकाल रहे हो, लेकिन लास्ट में आपने क्या किया, आंसर जो है गलत टिक लगा दिया। फाइंड द लार्जर नंबर, देखो 2 नंबर थे, एक नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, तो x की वैल्यू 2.5, दूसरा नंबर ये है बड़ा। अब इसको देखो 3x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2.5, 25 से 75 होता है, 7.5, तो लार्जर नंबर क्या होगा, 7.5 होगा। देखो बड़ा 2 नंबर है ना, ये है, तो x की वैल्यू 2.5, एक नंबर तो 2.5 होगा, दूसरा क्या होगा 7.5 होगा, तो लार्जर नंबर क्या होगा 7.5 होगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। तो एक बार आप लोग जो है वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना, और समझ में आ गया हो तो मुझे बता देना, सर क्वेश्चन नंबर 1 डन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 डन। ये कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अच्छा भी लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ स्कूल कलेक्टेड, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, अ स्कूल कलेक्टेड 2304 एज फीस फ्रॉम इट्स स्टूडेंट, कि एक स्कूल ने जो है 2304 रुपीज़ कलेक्ट किए हैं बच्चों से एज अ फीस की तरह, ठीक है। इफ़ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसे, अब देखो इन्होंने पैसे रुपीज़ में कलेक्ट किए हैं पैसे, मतलब कि जो इन्होंने पैसे कलेक्ट किए हैं, मतलब मनी कलेक्ट किया है, वो 2304 रुपीज़ कलेक्ट किया है। अब ये आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसे एज देयर वर स्टूडेंट, मतलब अब ये जो बता रहे हैं पैसे में बता रहे हैं कि इन्होंने कलेक्ट किया 2304 रुपीज़। अब ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने बच्चों से कलेक्ट करवाए वो पैसे की फॉर्म में कलेक्ट कराए, तो 2304 को जब पैसे में, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 00, इतने पैसे, मतलब इतने पैसे कलेक्ट किए हैं बच्चों से। अब आगे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया, डेट्स इट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि इफ़ ईच स्टूडेंट पेड एज मैनी पैसे एज देयर वर स्टूडेंट, कि क्या कह रहे हैं कि जितने बच्चे थे उन्होंने उतने ही पैसे दिए हैं, ठीक है। तो बताओ कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द स्कूल, तो कितने बच्चे हैं स्कूल में, तो बहुत सिंपल है, तो पैसे में पहले तो हमने कन्वर्ट कर लिया, हमने मान लिया कि x बच्चे हैं और सभी ने x ही पे किया है, तो इतना होगा। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जितने बच्चे थे उतने ही पैसे दिए हैं, या फिर जितने रोज़ हैं उतने ही ट्रीज़ हैं, जितने रोज़ हैं उतने ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट ही निकालना होता है, ठीक है। देखो x बच्चे थे, x ही x पैसे दिए, तो अगर मैं बोलता 5 बच्चे थे, सभी ने 5-5 रुपये दिया, इसका मतलब क्या 25 रुपये कलेक्ट होंगे, सिंपल। तो अब हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उन्होंने उतने ही पैसे दे रखे हैं, तो x बच्चे हैं तो x ही पैसे देंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कंसेप्ट कि x का मतलब क्या हुआ, ठीक है। 230400, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर 230400, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, हो गया आंसर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लो 230400, पेयरिंग करेंगे, कर दो पेयरिंग, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, कितना बच जाएगा 347, ठीक है 8। इस 8 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 704 है, 8 64, 8 16, 2 से एक तो 2 में 4 आ सकता है और एक 8 बार में 4 आ सकता है, तो 8 8 64, 8 64, 64 6 70, 704 कितने टाइम्स में है, 8 बार में, ठीक 704। अब देखो ये पेयर 2 0 नीचे उतरा तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑल अबाउट ऑफ पेयर्स। 16 का 6 क्या लग गया 1, तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 480,
तो 480 स्टूडेंट्स हैं इनके स्कूल में। कितने स्टूडेंट्स हैं? 480 स्टूडेंट्स हैं। तो सिंपल सा, आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि जितने स्टूडेंट हैं, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, पैसे में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों पैसे में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि इन्होंने पैसे में ही बच्चों से जितने पैसे लिए हैं उतने ही बच्चे हैं, तो इसलिए हमने इसको पहले पैसे में कन्वर्ट किया। नहीं तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन इसमें है भी शायद, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग क्या कह रहा है। इसमें जो 50 जो दिया हुआ है ना, ये गलती से बीच में 50 आ गया है। अ मैन प्लांट्स हिज ऑर्किड विद 7 to 9 ट्रीज एंड अरेंज देम 50 डेट आर मैनी रोज एज देयर ट्रीज इन अ रो, हाउ मेनी रोज आर देयर। तो जब भी ऐसा है कि जितने रोज हैं उतने ही ट्री हैं, जितने रोज हैं उतने ही स्टूडेंट्स हैं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो जितने रोज हैं उतने ही ट्रीज हैं, ठीक है। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा 5 रोज है, थोड़ा सोचो, 1 2 3 4, मैंने कहा कि 5 बच्चे 5 रोज है, 1 2 3 4 5, इसमें सब बच्चे हैं, ठीक है। 5 रोज है, सब में 5 5 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने बच्चे होंगे? आप क्या करोगे, 5 × 5 कर दोगे, 5 5 जा 25, तो इसमें टोटल कितने बचेंगे? 25 आएंगे। तो अगर मैंने कहा x रोज है और x बच्चे हैं, तो x × x ही तो करोगे आप लोग, तो x × x स्क्वायर, और जब x स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा तो रूट स्क्वायर रूट निकालो, सिंपल। तो आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि सर आप स्क्वायर बता रहे हो, ये बता रहे हो, ये बता रहे हो, कैसे करना है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि जितने बच्चे हैं उतने ही रोज हैं, ठीक है, जितने रोज हैं उतने ही ट्रीज हैं, तो जब भी इस टाइप का कभी आ जाए तो आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको स्क्वायर रूट ही निकालना है, बस वो आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इतना समझ लेना है तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 480, इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4096। 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल, डायरेक्टली 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे कोई बात नहीं। 4096 का स्क्वायर रूट देखो, 2 डिजिट से 8 डिजिट है, पेयरिंग कर देंगे। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है इन सब क्वेश्चंस को करने में, तो सबसे पहले आप जाके बेसिक इंट्रो और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखिए, स्क्वायर रूट के दोनों पार्ट को। ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो आगे देखो, 6 6 36, 7 7 49, तो 6 लेंगे, 6 6 जा 36। ये पहला स्टेप तो आपका ये हुआ पेयरिंग। दूसरा स्टेप क्या हुआ, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, या तो 40 आ जाए या 40 से कम आ जाए। तो 6 6 जा 36 आ रहा है, 7 7 जा 49, 49 इसको क्रॉस कर जाता है, इसीलिए 6 6 जा 36 लिया। तो 4 9 6, इसको ऐड कर दो, इसमें माइनस करके मैंने यहाँ लिखा और 96 मैंने नीचे उतार दिया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो 12, इस 12 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 496 आ जाए। 4 4 16 6 लग गया 1, 4 2 8 1 9, 4 1 4। देखो मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट नंबर से ही कैसे मल्टीप्लाई कर पाता हूँ, ठीक है। एक बच्चे ने मैसेज भी किया था कि सर आप डायरेक्ट ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर पाते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यूनिट डिजिट चेक करता हूँ। कैसे? देखो यहाँ पे 6 है, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए। तो देखो 6 को आने के लिए तो एक ही तरीका है, 6 या 36, कि जब 6 से मल्टीप्लाई करें तब 36 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा, या फिर 4 4 जा 16, कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब लास्ट में 6 आएगा। तो मैंने यहाँ लास्ट में 6 देखा और देखा कि, और यहाँ पे देखा कि अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 400 कुछ आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा लास्ट में। अगर 6 से करता तो 600, लास्ट में 6 आता। तो इससे ऐसे पता लग जाता है कि किसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट करके दिमाग से थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे खुद ही आपको पता चल जाएगा कैसे करना होता है, ठीक है। इसका आंसर है 64, इसका आंसर है 64। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/4? लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। स्क्वायर रूट इसने लिख रखा है। क्वेश्चन क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अंदर 1/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 1 का स्क्वायर रूट, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। तो 1/2 आ गया इसका आंसर। और आप लोगों ने 25 तक स्क्वायर याद किए नहीं किए ये भी मुझे बता देना। मैंने 20 तक बोला था, लेकिन 25 तक ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। काफी बेनिफिशियल होगा अगर आप लोग उसको याद कर लोगे। तो इसका आंसर 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों को समझ में आने में दिक्कत होती है ये वाले क्वेश्चन। सिंप्लीफाई 256 की पावर 3/4, 256 की पावर 3/4। बट इतना हार्ड है नहीं इसे समझना, ठीक है। क्यों हार्ड नहीं है? देखो 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। तो मैं लिख सकता हूँ 16 का स्क्वायर। मैंने सिर्फ इसकी जगह लिखा है 16 का स्क्वायर, और यहाँ 3/4 पहले से ही था, यहाँ 3/4 यहाँ लिख दो, ठीक है।
तो ये कट जाएगा, 2 टू 4, तो यहाँ क्या बचा। अब इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 इंटू 3/2, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या हो गया 4 की पावर क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर इससे करने में आपको दिक्कत है तो दूसरा तरीका चाहते हो तो दूसरा तरीका देख लो कैसे करेंगे। पहले 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 16, 2 6 12, 4 × 8, 2 3 × 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आया। तो ये पहला मेथड था, मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर किसी को देखना हो तो देख लेना। अब मैं दूसरा नया मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। वेट करके, रोक करके, बैक करके देख लेना, जैसे भी आपको देखना हो, ठीक है। तो 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर, देखो कितनी टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, तो 4 2 8, तो ये सॉल्व हो क्या आ गया, 2 की पावर 3 2 6 आ गया। तो 2 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 बार हटा दो, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 5 2 64, तो आंसर फिर भी क्या आएगा 64 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा 64। अगर क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक ही होगा, मेथड कैन बी डिफरेंट, मेथड डिफरेंस हो सकते हैं, बट आंसर हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो बता देना, बेल आइकन लाइक का बटन दबा के मुझे बता देना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना यार। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें जो 50 जो है मिसप्रिंट हो रखा है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को तो वहाँ पे मुझे पता चलता है कि 50 जो है गलत है, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट आ गया है। तो देखो सिंपल है, अ मैन प्लांट्स हिज ऑर्चार्ड विद 729 ट्रीज एंड अरेंज देम, ठीक है, दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज इन अ रो, हाउ मेनी रोज आर देयर, कि क्या कह रहा है, जितने रोज है उतने ही ट्री हैं, जितने रोज हैं, कि जितने रोज हैं, ठीक है, उतने ही उसमें ट्रीज हैं, ठीक है। ये समझ लो कि अगर 5 रो है, आप ये समझ लो अगर 5 रो है तो एक रो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये, तो सब में कितने कितने पेड़ है, 5 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ऐसे ये कह रहा है कि बताओ कितने रो होंगे, कितने कॉलम होंगे कि 729 ट्रीज हो, तो एक्स रो है, एक्स ही कॉलम मान लो 729, कि जब भी ऐसा कभी आ जाए तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल लेना, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ आंसर ही बताना होता है, ये सॉल्व करने का मेथड वो आपको नहीं देखते, ये तो बस आपको मैं बता देता हूँ कि ताकि आप जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंदर 729, तो एट लास्ट आपको देखो स्क्वायर रूट ही निकालना है, स्क्वायर रूट आप निकाल लो डायरेक्टली, 729 का स्क्वायर रूट, तो 2 2 4 3 3 9, 2 2 4 3, इस पर पेयरिंग कर देते हैं हम पहले, ठीक है, 2 9 4, मुझे तो पेयरिंग की आदत नहीं है, लेकिन आप लोग जो है कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपका गलत ना हो क्वेश्चन, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे गलत कर देते हैं। तो 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, सही है ना। तो 4 में अब मल्टीप्लाई करो, आगे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 329 आ जाए, 7 7 49, 7 की टेबल में 49 आता है, 7 मल्टीप्लाई करो 7 7 49, 7 4 28, 29 30, 31 32, 329 कितने टाइम्स में, 7 बार में, ठीक है, कितना आ गया 329। तो क्या हुआ इसका आंसर, कितने रोज आ गए 27, मतलब 27 ही रोज हैं और 27 ही ट्रीज है, तभी जाके 729 टोटल ट्रीज है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कभी आए कि देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्रीज, कि जितने रोज है उतने ही ट्री हैं, जितने रोज है उतने ही बच्चे हैं, जितने रोज है उतने ही कॉलम्स है। जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना, फाइनल आंसर वही होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये भी सिर्फ 21 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देख के जाया करो, क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज कोई किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है इनकम्प्लीट नॉलेज, जब तक कि आपको वो चीज़ अच्छे से करने ना आ जाए, ठीक है। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन भी आपको दिख रहे होंगे, बुक वैसे मोस्टली बच्चों के पास है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 25, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 किसका स्क्वायर है बताओ, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने याद कर लिए हैं तो याद ठीक है, नहीं याद किया तो याद कर लेना, 25 तक स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 8 है रूट अंदर 169 प्लस रूट अंदर 144 माइनस रूट अंदर 196। देखो इसमें मैं बताना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट कर लो, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, या फिर आपको ये लर्न नहीं होगा। 169 किसका स्क्वायर है 13 का, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, 196 किसका है 14 का, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25 माइनस 14, अब 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 1 गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को नहीं आता निकालना तो स्क्वायर रूट वाला मेथड आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं, आप उस मेथड से निकाल भी सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी बन जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ा दूँ। और आप लोग चाहो तो वीडियो को 1.25x करके भी देख सकते हो, कि जिससे कि आप थोड़ा सा फास्ट चल सको, लेकिन वीडियो ही इतनी फास्ट है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी फास्ट करने की। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब रूट अंदर 72 इज इक्वल टू, रूट 72 किसके इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास आंसर किस में देखें कि रूट में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी कभी आंसर रूट में दिया हो तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें रूट 72 की वैल्यू बतानी है, तो 72 का आप स्क्वायर ये ले लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 3 6 2 6 12, 2 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 3। ठीक, तो रूट के अंदर आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, 1 2 3, 2 को 1 2 3 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3। अब जिसके पेयर बन रहे हैं उसको बाहर निकाल लो, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर ही छोड़ देंगे। 3 2 जा 6 रूट 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 6 रूट 2। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। अब एक बार जो है अगला वाला क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं। इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, ऑलमोस्ट हम हाफ कर चुके हैं, तो इसीलिए रुक जाओ सभी, जो है देख के जाना वीडियो को। बहुत बच्चे क्या होते हैं 2 मिनट देखते हैं भग जाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ठीक है, आप लोगों को लगता है तो बताना मेरे को किसको अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो लास्ट तक रुके हैं वो तो पढ़ने वाले बच्चे ही रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रूट अंदर 28 अपॉन में रूट अंदर 42, थोड़ा बड़ा है, इंटू रूट 24 रूट 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका आंसर भी जो है रूट की फॉर्म में ही दिया है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे रूट 28 है, तो रूट 28 को मैं पहले 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 2 2 जा 4, 2 2 4 जा 8 हो रहा है यहाँ पे, 2 7 जा 14, 7 जा 7। तो रूट 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 28 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 28 इक्वल्स टू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 7। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट। तो रूट 28 में है, तो रूट 28 को अगर हम तीनों को अलग अलग करके लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करो, सभी को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो रूट 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 6 4 24, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप लोग जो है निकाल के देख लेना, 42 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। मैं थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 8 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 2। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे 6 20 24 है तो 24 को आप ऐसे कर लो, 6 4 24, 6 को 2 भाग में और बांट लो, 3 2 जा 6, क्योंकि आप तो डिवाइड नहीं कर सकते, 4 को 2 2 जा 4, तो क्या आ गया 3 2 2 2, यही तो है 3 2 2 2। यहाँ देख लो 28 है, 7 4 28, 7 को हम और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, 2 2 जा 4, तो इसका क्या गया 2 2 7, 2 2 7। रूट के अंदर होंगे सभी। ठीक है, रूट के सभी अंदर होंगे, इतना आपको डायरेक्टली कर लेना जैसे भी करना हो। तो यहाँ रख दो, 28 की जगह क्या रख देंगे, रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 7, ये 28 की जगह रखा है। 24 की जगह क्या रख देंगे, 3 2 2 2, 3 2 2 2। ठीक है, अब देखो 42 की जगह 3 2 7, 3 2 7, 8 की जगह 3 टाइम्स 2, 3 बार 2। अब इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, हम एक ऊपर एक नीचे को काट सकते हैं। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, इस रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल,
इस रूट टू से ये रूट टू कैंसिल, इस रूट टू से ये रूट टू कैंसिल, बचा क्या लास्ट में सिर्फ एक सिंगल रूट टू बच गया, वो भी ऊपर। तो क्या इसका आंसर होगा? रूट अंदर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ये करने में ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप लोग करोगे आपको पता चल जाएगा। 10 से 15 से 20 से 30 सेकंड बहुत मैक्सिमम है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 30 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग जो है प्रैक्टिस करना उससे भी कम टाइम में करने की। ठीक है, तो इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ये इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ समझाने में क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है, पूरा सॉल्व करना होता है, इसलिए थोड़ा सा जो टाइम लग जाता है। बट जितने देर में मैं क्वेश्चन करता हूँ उतने देर में शायद आप लोग 3 क्वेश्चन कर लोगे, और मुझे बताओ कि ये सही है कि नहीं है। 3 क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप लोग खुद से करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ईजी है। स्क्वायर रूट ऑफ रूट अंदर 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289, रूट अंदर 289 कर लो, निकाल लो। वैसे तो आपको डायरेक्टली पता होगा इसका आंसर क्या होगा। 2 सेकंड आंसर, 1 सेकंड आंसर क्या है इसका? अगर आपने याद किया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 17। अगर आपने याद नहीं किया है स्क्वायर रूट तो इसका आंसर जो है आपको फाइंड आउट करना होगा 289। ये ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए कहता हूँ बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है कर लो। ठीक है, कोई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नवोदय विद्यालय ने इस चैप्टर को हटा दिया, लेकिन फिर भी जो है आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में रिपीट हो जाते हैं। ये बोलते हैं हटा दिए, लेकिन फिर भी आते हैं क्वेश्चंस इसमें से। ठीक है, तो इसको आप जो है कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन का भी 1 सेकंड आंसर है। रूट अंदर 36 अपॉन में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 6 अपॉन में 7। तो देखो 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर 49। क्या जाएगा यहाँ पे? 49 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 49। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 49। नहीं तो आप एक और तरीके से कर सकते हो। वो तरीका क्या है? आप डायरेक्टली भी लगा निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है सॉल्व करने का? इसका रूट हटाओगे, इधर स्क्वायर आ जाएगा। रूट हटाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लेता हूँ। रूट यहाँ से मैंने रूट हटा दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दो 36, 7 7 जा 49। तो जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? 36 इंटू 49 इक्वल्स टू 36 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालने वाला ही यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। अगर आप लोगों को एक्स की वैल्यू निकालना नहीं आता तो वीडियो बना हुआ है, उसको जाके देख लो, आपको ये सभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। अब यहाँ मल्टीप्लाई में ही है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 36 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 36, तो 36 और 36 कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितने आ गए? 49। देखो मैंने 1 सेकंड आंसर में भी तो वही बताया था 49। तो आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेंथी मेथड। अगर स्मार्ट ब्रेन का स्मार्ट यूज करना चाहते हो एग्जाम में, डायरेक्टली कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बाई व्हाट लिस्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 13 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 समझो। बाई व्हाट लिस्ट नंबर 720 बी मल्टीप्लाइड सो द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहे हैं? 720 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, कभी भी, इस बात को नोट डाउन कर लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो कॉपी पे। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 720 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कि कितने से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई के लिए पूछे तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि मल्टीप्लाई या डिवाइड। कहीं भी आपसे पूछे कि बाई व्हाट नंबर, बाई व्हाट लीस्ट नंबर 720 बी मल्टीप्लाइड सो द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, कितने से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जब भी इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो 720 का प्राइम फैक्टराइज कर दो। 720 2 3 6, 2 6 12, 0 को 0, 2 2 2 16, 0 को 0, 2 9 18, 0 को 0, अभी भी 2 सही होगा। 2 4 8, 2 5 10, 3 3 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो देखो, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो पहले देख लेते हैं पेयर्स इसमें बन रहे कि नहीं। ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है। तो देखो 5 एक अकेला नंबर है, अगर मैं इसमें इस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो?
बन जाएगा। तो किसकी कमी है? सिर्फ एक अकेले 5 की कमी है कि अगर हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। कोई दिक्कत? कितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 5 से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 वाला देखो, जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो कि कितने से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, आप देख लो क्या कम है पेयर में, किसकी कमी है? 5 की कमी थी, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कभी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि 720 में कितने से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो हम क्या चेक करेंगे, ये इसमें क्या एक्स्ट्रा है? 5 एक्स्ट्रा है, तो अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए पूछे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, वो आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर, कि 175 में से कितना माइनस कर दे। ये माइनस का है, क्या है? सब्ट्रैक्ट का है, कि कितना माइनस कर दे। जब भी सब्ट्रैक्ट का आएगा, सब्ट्रैक्ट कि कितना सब्ट्रैक्ट कर दे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप लोग को क्या करना होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो या फिर डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं। तो 175 है ना, तो 175 का डिवीजन मेथड यूज कर लो। 1 1 जा 1, यहाँ 2 आ गया तो ये कट गया, 75 आ गया। इस 2 में आगे कितने से मल्टीप्लाई करिए? 75 है, इससे कम है, 3 टाइम्स में आता है, 3 3 9 3 2 6। अगर 4 से कर देंगे ज़्यादा आ जाएगा, तो 3 टाइम्स में कितना आ गया? 69। माइनस कर दो, 15 में से 9 गया 6। तो अब बताओ, अगर ये 6 यहाँ एक्स्ट्रा है, अगर ये 6 यहाँ आया नहीं होता तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर होता? हाँ होता, कि ये 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, ये 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो हमें क्या माइनस करने की जरूरत है? 6 माइनस करने की जरूरत है। अगर इसमें से हम 6 माइनस कर देंगे, 175 में से 6 माइनस कर दो, देखो 169 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ है परफेक्ट स्क्वायर, 13 का स्क्वायर है ये। तो 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो 175 में से क्या माइनस करने की जरूरत है? 6 माइनस करने की जरूरत है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, जितना रिमाइंडर बच जाएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया है तो मुझे बता देना, जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे, जिन क्वेश्चंस को आपको समझने में दिक्कत है। ठीक है, मुझे बता दिया करो, मुझे पता कैसे चलेगा, सपने थोड़ी आते मेरे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 कैसे करेंगे? 0.09 को 9/100 लिख सकते हैं, यस और नो? पॉइंट बता दिया, 9/100, 9 का स्क्वायर रूट 3, 100 का 10, 3/10 मीन्स 0.3। सिंपल सिंपल, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? रूट अंदर 8464 सिंप्लीफाई, रूट अंदर 8464 प्लस रूट अंदर व्हाट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 182, कि 8464 में ऐसा क्या जोड़ दें रूट के अंदर में, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी कि ये 102 आए। तो पहले आप 8464 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 8464 का क्या निकाल लो? स्क्वायर रूट निकाल लो। देखो रूट दिया है तो पहले रूट निकाल लेते हैं। तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 364। ठीक है, 18 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 364। तो कितना आया? 92 आया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा क्या आए रूट के अंदर कि ये जो है 102 जाए। चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर पता लगा सकते हो कि इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। तभी तो 92 और 10 102। तो 10 कब आएगा? जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 होगी। लेकिन ये तो चलो छोटी सी वैल्यू जो आप इसका पता लगा सकते हो, लेकिन कभी ऐसी वैल्यू होगी जिसका आप पता लगा नहीं सकते, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखो अभी मैं इसको रूट के अंदर एक्स ही छोड़ देता हूँ, मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क को एक्स कर दिया, अननोन, एक्स मतलब अननोन। तो अभी रूट एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा? 102 माइनस 92। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10।
तो देखो हमें जो है इसका रूट हटाना है, जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आता है दूसरी साइड, जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या होगा, दूसरी साइड स्क्वायर आएगा, तो इसको स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू क्या पता चल जाएगा हमें 100। तो ये मेथड है, इसका जेन्युइन मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है, हर क्वेश्चन में आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसलिए यह मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और मुझे बता देना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और आगे मैं पहले 7 चैप्टर के बाद मुझे एक और चीज़ बताना कि 7 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं पहले मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग कराऊं या पहले मैथमेटिक्स ही कंप्लीट करा दूं, ठीक है। मैं आप लोगों का वेट करूंगा, आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, ठीक है, कि 7 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेंटल एबिलिटी करा दे या एरिथमेटिक ही कंटिन्यू रखे, पूरा कंप्लीट करा दे, या फिर लैंग्वेज करा दे, ठीक है। मुझे बता देना जो भी कराना हो। मेंटल एबिलिटी एंड लैंग्वेज इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, उसको करा देंगे। मेन चीज़ आपका अरिथमेटिक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे बोलो कि सर ज़्यादा बच्चे अगर मुझे बोले कि सर आप जो है पहले मेंटल एबिलिटी करा दीजिए, हम लोग को उसमें दिक्कत है, मैथ्स बाद में कर लेंगे या उसके बाद कर लेंगे, जो भी आप मुझे बता देना तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, रूट अंडर 16, देखो ये भी समझ लो 1694 अपॉन में कुछ क्वेश्चन मार्क है तो मैंने प्लस एक्स लिख दिया, सॉरी अपॉन में एक्स लिख दिया, प्लस 14 इक्वल्स टू 25। ये भी इजी ही क्वेश्चन है, देखो कैसे कर सकते हैं इसको। पहले इसको उधर भेजेंगे, रूट अंदर 1694 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 14। बेसिक चीज़ क्या, मैंने उसको उस साइड भेज दिया क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। रूट अंदर 1694 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 11। अब मुझे इसका रूट हटाना है, इसका रूट अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा, उस साइड स्क्वायर चला जाएगा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1694 इक्वल्स टू 1 to 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा 1694 डिवाइडेड बाई 1 to 1, तो आप 121 से डिवाइड कर दो, 121 से 1694 को डिवाइड कर दो। आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, अगर स्क्वायर रूट निकले तो ठीक है, ना निकले तो आप लोग ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, स्क्वायर रूट निकले तो यहाँ रख देना, अगर ना निकले तो ऐसे इसी मेथड से कर लेना, ठीक है। तो 1694 को किससे डिवाइड किया, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में था ना तो ये डिवाइड में जाएगा इस साइड, ये 121 इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स के साथ, हम एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में नीचे आ गया, तो इसको डिवाइड कर दो, 121 बन जा 121, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 484, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484। तो क्या आ गया आंसर इसका, एक्स का आंसर, एक्स का वैल्यू कितने आ गया 14, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस दिखने में हार्ड लगते हैं बट हार्ड होते नहीं हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ जनरल विशिंग टू ड्रॉ अप हिज 16160 सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। एक जनरल को अपने सोल्जर्स को स्क्वायर की फॉर्म में खड़े करने हैं, स्क्वायर की फॉर्म में मतलब जितने सोल्जर्स आगे लगेंगे कॉलम्स में उतने ही रोज में लगेंगे, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट ही हैड 31 सोल्जर्स ओवर, उसको क्या मिला कि 31 सोल्जर्स एक्स्ट्रा है, तो 16160 में से क्या करो 31 को माइनस कर दो, तो यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 का 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 16129 जो सोल्जर्स हैं जो सॉलिड स्क्वायर फॉर्म करेंगे, मतलब 31 सोल्जर्स एक्स्ट्रा थे तो इसको हमने हटा दिया, तो कितने बचे 16129 सोल्जर बचे। तो हमें बताना है फ्रंट लाइन में कितने, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, वो इसका आंसर होगा, ठीक है, वो इसका आंसर होगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो 16129, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, ये मैंने पेयरिंग भी कर दी, इतना कर दिया, आंसर बता के मुझे कमेंट करना क्या है इसका आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अगला वाला भी इजी क्वेश्चन है, उसको तो हम लोग मुंह से ही कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को मुंह से ही कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी कॉपी पेन। दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इतना हार्ड नहीं है, देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अ गार्डनर प्लांट्स 3600 ट्रीज इन गार्डन, ही अरेंजेस देम सो दैट देयर आर एज मेनी रोज एज देयर आर ट्री इन अ रो, कि जितने रोज हैं उतने ही ट्री लगा रखे हैं एक रो में, ठीक है। तो बताओ कितने ट्री, अगर 3600 है तो 3600 का स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या हो जाएगा 6 या 36 60 हो जाएगा, 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का है, और 2 0 1 0 लगा दो, सिंपल। तो एक रो में कितनी ट्रीज है 36 या फिर सॉरी 60, या फिर एक रो में 60 ट्रीज है या फिर 60 रोज हैं, तो आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो, कुछ भी गलत नहीं होगा। 19 क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 289 अपॉन में
225, 289 किसका स्क्वायर है? 17 का। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। 17/15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने काफी जल्दी कर लिए, काफी जल्दी तो नहीं, इस वीडियो लग गया, पूरा टाइम लग गया, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन समझ में आ गए, अच्छी बात ये है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिल से थैंक यू, और आप लोगों को समझ में आता है, मुझे ये बहुत अच्छी बात है, ये लगता है। ठीक है, तो अगर किसी को दिक्कत हो तो बता देना मेरे को। ठीक है, समझ में आने में दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो। ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर किस में दे रखा है? इसका आंसर पावर्स में दे रखा है, 3 की पावर्स में दे रखा है। ठीक है, 3 की पावर्स में देखा है। कैसे करेंगे इसको? देखो 27 को आप लोग कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 27 की जगह। 243 को देखो, 2 इंटू 2 से तो होगा ही नहीं है, 3 से होगा ना। 3 8 24, 3 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 1 2 3 4 5 कितनी टाइम्स है? 1 2 3 4 5, मतलब 27 को हमने क्या लिखा? ये लिखा 3 टाइम्स। 243 को क्या लिखा? 5 टाइम्स। तो देखो टोटल कितनी टाइम्स 3 है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर जाएगा 3 की पावर 8। तो चलो, आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, और जल्दी ही हम ट्राई करेंगे कि चैप्टर 7 का जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपलोड करने की। लेकिन आप लोग जो है दिक्कत अपलोड इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आप लोग जो है पिछले वीडियो को अच्छे से नहीं देखते हो। ठीक है, पिछले वीडियो पे लाइक्स ही नहीं आते, कमेंट्स ही नहीं आते, ठीक है, व्यूज़ ही नहीं आते, तो मुझे लगता ही नहीं कि बच्चे देखते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है वीडियोस को अपलोड करने में। तो आप लोग जल्दी जल्दी देखा करो, जल्दी जल्दी वीडियोस को देखा करो, नए वीडियोस के लिए वेट किया करो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि नया वीडियो जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप प्यार दिखाओगे उतना ज़्यादा मेरा मन करेगा जल्दी वीडियो अपलोड करने की। कल ही कर सकता हूँ मैं, परसों भी कर सकता हूँ। ठीक है, जिस टाइप से वीडियो चलेगी। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आप सबको नवोदय क्रैक करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।